सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। जीवन बहुत छोटा है, यात्रा भी अगले कदम तक है। ये कदम ही आगे बढ़ाया नहीं जा रहा। मैं कदम तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। भगवान को पाने के लिए एक कदम भी नहीं बढ़ाना, एक कदम भी नहीं बढ़ाना। लेकिन समय का अभाव है, हम सबके पास समय नहीं है। आप कहेंगे नहीं हम तो रिटायर्ड हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं। ना ना ना, कोई रिटायर्ड नहीं है। रिटायर्ड होते और अपने आप को रिटायर्ड मान चुके होते तो भगवान में मन लग जाता। ये जगत, जगत का मतलब क्या होता है? जहां जन्म और मृत्यु होती है। जगत माने जहां जन्म और मृत्यु होती है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई नहीं बचा। भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के गीता में 27वें श्लोक में यही कह रहे हैं, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न सामने आ गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया। भगवान भी कह रहे हैं जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी। फिर ये परम पद कैसे होगा? ये भगवत प्राप्ति कैसे होगी? कितने ही संत महात्मा भगवान को पा चुके, पा रहे हैं, आगे भी पाएंगे। कोई कारण है, कोई भेद है, कोई पर्दा है जो उठ नहीं रहा या हमारे समझ नहीं आ रहा।
मैं आपके साथ कामनी और कंचन पर बात कर रहा हूं। मैंने कामनी के संपर्क में आपसे बात में कहा कि नारद जी जैसे भगवान के अवतार भी कामनी के चक्कर में फंस गए। आप कहेंगे अब नारद जी को तो हमने देखा नहीं, कोई बात नहीं, अभी कलयुग की बता देता हूं। पूरे विश्व के अंदर एक भी व्यक्ति आप ऐसा नहीं ला सकते जो स्त्री से मिलने के लिए आधी रात सांप को पकड़कर मिलने जा रहा हो। आप सोचिए, पूरे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि स्त्री से मिलने के लिए सांप को रस्सी समझ के पकड़ के चढ़ गए। कौन थे ऐसे? तुलसीदास जी। अब आप सोचिएगा, वो कामांध थे, मदन अंध व्याकुल सब लोगा। मदन अंध, ये जीवन में जब काम आता है तो सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो क्या कल्याण नहीं होगा? होगा। फिर कल्याण होगा कैसे? वही तुलसीदास जिन्होंने अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपनी ससुराल में सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ गए, वही तुलसीदास प्रभु राम को पा गए। ये कलयुग के संत हैं। मैं कोई सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की बात नहीं कर रहा। ऐसा इन्होंने क्या किया जो हम नहीं कर सकते? सोचिएगा। मैं नारद जी की बात तो आप कहोगे हमारे सामने नहीं, इस युग के नहीं, मैं तो इसी युग के संत की बात बता रहा हूं। इसके अलावा भी बहुत संत हुए हैं। तो क्या कारण है? बस दो शब्द नोट कर लीजिए अपने जीवन में, एक शरणागति और एक भक्ति। जब तक ये जीव शरणागत नहीं होगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा, तब तक इसका परम पद, इसका कल्याण, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से कभी नहीं पार निकलेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार मां के गर्भ में नरक के अंदर उल्टे लटके हम जीव आते जाते रहेंगे। आप सोचेंगे ये शरणागति ऐसी क्या चीज है? ऐसा कोई धर्म नहीं जो शरणागति की व्याख्या ना करता हो। फिर हम शरणागत क्यों नहीं हो पा रहे? हम शरणागत क्यों नहीं हो पा रहे? अभी तक हम लोगों ने अपना परिचय जाना। सब कहते हैं हे पुण्य आत्माओं। हमें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। अगर आत्मा हो
तो भगवान अपने आप प्यारे लगेंगे। और अगर आप अपने आप को शरीर मानते हो तो सुनिश्चित मान के चलिएगा संसार ही प्यारा लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी रुकावट है शरणागति में। कहत कठिन समझत कठिन। आजकल के तो गुरु संत महात्मा परीक्षा नहीं लेते। पहले के ऋषि मुनि संत महात्मा तो क्या जो शरणागत हो जाता है, जो भगवान की भक्ति प्रेम कर लेता है, उसका जन्म नहीं होता। अब ध्यान से सुनिएगा, उनका अवतार होता है। ये संसार एक जेल खाना है। जेल खाने में कौन रहते हैं? कैदी रहते हैं। आप और हम सब कौन है? इस जगत रूपी जेल में कैदी बन के आए हुए हैं। लेकिन संत महात्मा जीव कल्याण के लिए, अब देखिएगा, जेलर पुलिस वाला जेल में आराम से जाता है, आराम से आता है, वो कैद में नहीं। डॉक्टर, कहाँ जा रहे हो? जेल में जा रहा हूं। आप भी कैदी हो? नहीं नहीं, इलाज करने जा रहा हूं। तो जितने भी संत महात्मा हैं वो अवतार लेकर आते हैं, स्वेच्छा से आते हैं, भगवान के कार्य के लिए आते हैं। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन ये माया का भ्रम नहीं मर रहा। एक मैं गलत, सारा मेरा गलत। एक मैं सही, सारा मेरा सही। पासा पलट गया। एक शब्द ने एक अज्ञानता से गिरते चले जा रहे हैं। स्वर्ग, नरक और मृत्युलोक, हम इन्हीं तीनों लोकों में चक्कर काट रहे हैं। स्वर्ग, नरक और मृत्युलोक। आप और हम सब लोग स्वर्ग में बहुत बार जा चुके हैं। ये अब के मकान, ये अब की शानो शौकत स्वर्ग के सुगरी के समान भी नहीं है, जिसे आप और हम लोग बड़े खुश होते रहते हैं। मेरा चेहरा कितना सुंदर है, मेरा मकान कितना सुंदर है, मेरे पास कितने सुंदर कपड़े हैं। अरे बाबा, क्या है ये? अज्ञानता का कूड़ा करकट है। और आप और हम लोग इसी अज्ञानता को बड़ी शान से मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कभी सोच नहीं रहे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलेंगे कैसे? नहीं, हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम जप करते हैं, हम तप करते हैं, हम दान करते हैं, हम तीर्थों में जाते हैं। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आप भगवान के बन जाओ बस। बताइए हमारी कितनी बड़ी अज्ञानता है। जिसके हम हैं अपने को उसका मानने में हमें तकलीफ हो रही है। आप देखिए, आप और हम सबके शरीर का नाम जो हमारे माँ बाप ने, दादा दादी ने, जिसने भी रखा, कोई पुरुष अपने को स्त्री नहीं मानता, कोई स्त्री अपने को पुरुष नहीं मानती। सारे संत महात्मा कहते हैं, हे पुण्य आत्माओं,
आप सोचते हैं बगल वाले को बोल रहा होगा मेरा नाम तो अशोक कुमार है। ये क्या ज्ञानता है ये कौन सा बैल चढ़ गया हमारे ऊपर। ये दो शब्द नोट कर लेना, शरणागति और भक्ति। इसमें नकल नहीं होती। शरणागति में दिखावा नहीं, छलावा नहीं। आप भगवान को भ्रमित नहीं कर सकते, आप गुरु को धोखे में नहीं रख सकते। अब आप सोचिएगा, जब तुलसीदास जैसे संत, मैंने कहा ना पूरे संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो सांप को पकड़ करके पत्नी से मिलने जा रहा हो, लेकिन मैंने ये भी आपसे कहा ऐसा कोई संसार में नहीं है। मदन अंध व्याकुल सब लोगा, जीवन में काम आता है तो आंखें मुंद जाती हैं, असली नकली कुछ दिखाई नहीं पड़ता। मुझे याद है जब करपात्री जी कुर्सिया घाट पर सत्संग करने आते थे, करपात्री जी की बात बता रहा हूं, और उनका नाम करपात्री क्यों था? वो कर को ही पात्र मानते थे, हाथ में ही लेते थे और हाथ में ही खाते थे, हाथ में ही पीते थे, उनके कर ही पात्र थे, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं। तो लोगों को पता चलता था क्या करपात्री जी आए हुए हैं, तो एक पोता अपनी दादी को कंधे पे बैठाकर सत्संग सुनाने पहले जाता था। दादी तो 2, 4, 5 साल में चली गई, लेकिन पोते को सत्संग में मजा आने लगा। मजा आने लगा। अभी हमको डिसाइड नहीं कर पाए हम लोग कि मजा है कहां, लुत्फ है कहां, आनंद है कहां। जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। भ्रमित है हम लोग अभी। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और मां के गर्भ में बार बार ऐसे ही लटकते रहे, जन्म और मृत्यु होती रही। 3 संत महात्माओं का जन्म नहीं, मैंने कहा इनका अवतार होता है। ये क्या हो चुके? ये अपने गुरु और भगवान के शरणागत होकर अमर हो चुके। क्या मतलब? उन्होंने माता पिता की संतान नहीं माना अपने आप को, फिर क्या माना? अमृत से पुत्रहा, मैं परमात्मा की संतान हूं। राम मरे सो मैं मरूं, मरना मरे मलाए। बस एक बार याद रखिएगा, सबको भगवान मिलना चाहते हैं, और आप और हम लोगों को ये मनुष्य शरीर भगवान ने बड़ी कृपा से दिया है। हमने अनेक बार आपसे निवेदन किया कि भगवान की कृपा से 2 चीज मिलती हैं, नर तनु गुरु संग गोविंद राधे, और प्रेम पिपाशा हरि से मिला दे। लोग ये तो समझ लेते हैं हाँ मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से मिला। अच्छा, माँ बाप की कृपा से नहीं, ना ना ना, वो तो पालन करने के लिए भगवान ने हमें उनको भेज दिया। हमारा पालन करने के लिए भेज दिया भगवान ने।
और गुरु संग, गुरु किसी मंडी में नहीं मिलते, गुरु सदर बाजार चांदनी चौक में नहीं मिलते, ये भगवान की कृपा से मिलते हैं। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, और बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। ये बातें मैं बार बार आप लोगों से करता हूं। अभी तक भी हम संसार के मकड़ जाल में, ये संसार कांटों की बाड़ी है, कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, नहीं समझ में आता। भ्रम है, नहीं मर रहा। सबको पता है एक दिन ये सब मिट्टी के घरौंदे, ये सोने चांदी, ये नोट सब छोड़ के जाना है, अब फिर वापस इनमें कभी नहीं आना। लेकिन मरते दम तक इन चीजों में अपनापन नहीं मर रहा। एक बार एक राजा का पुत्र और एक फकीर का पुत्र, बचपन में दोनों दोस्त थे। बड़े हुए राजा का पुत्र राजा बन गया और वो फकीर का पुत्र साधु बन गया। उन्होंने बचपन में कभी बात की थी कि जब भी मैं राजा बनूंगा आधा राज्य तेरे नाम कर दूंगा। अचानक एक बार महात्मा से मिलना हुआ। महात्मा से बोले, भाई देखो मेरा वादा मैं पूरा कर रहा हूं। उन्होंने सोचा हाँ आधा राज्य इसको दे देता हूं। आधा राज्य दे दिया। दोनों राज्य चला रहे हैं। महात्मा की शादी हो गई, बच्चे हो गए, दोनों का राज्य चल रहा है। राजा के मन में आया ये धन पाकर, काम इच्छा पूरी होकर, मान सम्मान पाकर, अब देखता हूं ये साधु है या शैतान हो गया है। एक बार उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारे से अपना धन वापस ले लूं, राज्य वापस ले लूं, तो महात्मा क्या बोले? बोले मैं तेरा राज्य नहीं संभाल रहा, मैं तो उसका राज्य संभाल रहा हूं, और मेरी पोशाक, मेरा चोगा अभी तक सुरक्षित है। बोले अब आप अपने परिवार को सबको त्याग सकते हो? बोले त्याग सकता हूं। मैंने अपनाया कब था? अपनाया कब था? मैं तो भगवान का बच्चा बनके लीला कर रहा हूं। मुझे तो मेरे गुरु ने एक बार बता दिया था कि माया महाठगनी हम जानी। और अगले दिन राजा ने सोचा एक बार चेक कर लेना चाहिए। बोले चलो भाई आज घूमने चलते हैं। और दोनों, महात्मा ने तुरंत चोगा पहना अपना और निकल गया। बोले अब तेरे को कोई ममता मोह आ सकती? बोला किसकी ममता, किसका मोह? आंख बंद होने के बाद ममता का अचार डालोगे? मोह का क्या करोगे? आसक्ति का क्या करोगे? यही 3 चीजें नोट कर लीजिएगा। कड़वे शब्दों में बता रहा हूं, यही 3 चीजें हैं जिसके लिए आप और हम लोग बार बार आ रहे हैं और बार बार जा रहे हैं। मेरा भैया, आप सब लोग इतना बहुमूल्य समय देते हो, मेरा फर्ज बनता है
आपको उस आईने के दर्शन कराऊं जहां आपको असली और नकली का विवेक जाग जाए। ये शब्द तो बहुत बार सुन चुके कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, या खा रहे हैं, नजर नहीं आ रहा। ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं? हम आंख होते हुए अंधे हैं। आप कहेंगे बड़ी कड़वी बात बोल रहे हो, क्योंकि कल मैंने कहा था यथार्थ नेत्र कौन से हैं, असली आंख कौन सी है, उस तक लाने के लिए इतनी लंबी बातें हमें आपके साथ करनी पड़ी। आंख में दोष नहीं है, फिर दोष है कहां? आपने अपने नौकर को अपना बाप बना रखा है, मन को। मन देखता है ये मेरा, बस ये पाप है। मन के कारण आंख की गलती नजर आती है। तो जहां चर्चा मैंने कल छोड़ी थी, उससे पहले फिर सुन लीजिएगा। मदन अंध व्याकुल सब लोगा, एक एक शब्द पर ध्यान देना भैया। और दूसरा एक चीज और निवेदन कर रहा हूं कि देखिए, रिकॉर्डिंग के अंदर बहुत डिस्टरबेंस आती है। किसी के घर में भी कोई शोर हो किसी तरह का, अपने मोबाइल का वॉल्यूम बंद कर दो, आपको तो सुनेगा लेकिन आपके घर की आवाज नहीं आएगी। अन्यथा क्या है, जो ये शब्द रिकॉर्ड होते हैं उससे आगे आप ही लोग जब सुनोगे, कोई भी सुनेगा, उसको बहुत डिस्टरबेंस महसूस होगी। पिन ड्रॉप साइलेंट होके सुनना चाहिए। मैं भी अपने घर के दरवाजे कमरे के बिल्कुल बंद कर देता हूं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि प्रसंग आता है सूपनखा, जिसमें लक्ष्मण जी के पास गई, उन्होंने बातों में सुंदरी कहा, सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा। ये तो व्यंग किया था, पर सूपनखा को संतोष हुआ। असंतोष होने के साथ आप सोचिएगा, सिर्फ यही तो कहा, जब मैं तुम्हें नहीं देख रहा तभी तलक तुम सुंदर हो। जब मैं तुम्हें नहीं देख रहा तभी तलक तुम सुंदर हो। मैं तुम्हें देखूंगा तो सुंदरता टिकेगी नहीं। इसका अभिप्राय भी कल मैंने आपसे कहा था। कहते हैं जब मैं देखूंगा तो तुम्हारी सुंदरता रह नहीं जाएगी। इसका अभिप्राय जो काम के अंदर अंधा है, उसकी दृष्टि में तुम सुंदर हो सकती हो। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आपके परिवार में कोई भक्त है, भक्त माने जो आत्मा मानता है और भगवान से संबंध बना चुका है, वो भक्त है। संसार में व्यवहार तो कर रहा है, लीला तो कर रहा है, लेकिन अपना संबंध भगवान से और गुरु से बना चुका है। हमारे गुरुदेव ने तो इसके ऊपर दोहा ही बना दिया, हरि गुरु दोई अपना, गहु इन के शरणा। लेकिन हम नहीं जाते शरणागति, इसीलिए हमारा कल्याण नहीं होता। अब क्या करें, हमारा बेटा, हमारा पति, हमारा बाप, हमारा पड़ोसी, हमारा चाचा, ये सब ऐसे ही आएंगे जाएंगे, सब माया है। इनके सामने कौन गुरु और कौन भगवान? फिर शरणागति कहां है?
शरणागति का मतलब होता है जो मेरे गुरु ने कहा, मुझे टस से मस नहीं होना, वही करना है। क्या जाने भी हम शरणागति का मतलब। इसलिए आपसे कह रहा हूं, उन्होंने कहा जो कामांध है उसकी दृष्टि में तुम सुंदर हो सकती हो, पर यथार्थ नेत्र वाले के समक्ष तुम्हारी सुंदरता नहीं टिकेगी। तो कल हम आपसे बात कर रहे थे कि यथार्थ नेत्र कौन से हैं, असली आंख किसके पास है। आप कहेंगे आंखें तो हमारे पास सही हैं, अभी हमने 15 दिन पहले टेस्ट कराई थी, डॉक्टर ने कहा अब बिल्कुल ठीक है, चश्मा बढ़िया बना हुआ है, सब कुछ ठीक दिख रहा है। ये आपकी आंख का लेंस चेक हुआ है, अंदर की यथार्थ नेत्र का टेस्टिंग कोई नहीं कर रहा। अब लिखिएगा, ज्ञान वैराग्य नैन उर्गारी। एक एक शब्द पे ध्यान दी, 2 ही शब्द बोल रहा हूं। 2 शब्द मैंने पहले कहा, शरणागति और भक्ति। कल्याण के भाई 2 मार्ग हैं। इसके अलावा कितने ही छल कपट कर लो, कितनी बार गंगा जी में गोते लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। और 2 बातें बता रहा हूं, यथार्थ नेत्र किसके हैं, किसके पास आंख है। और ये मैं अपने शब्दों से नहीं बोल रहा हूं, रामचरितमानस में लिखा है, ज्ञान वैराग्य नैन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य ही असली आंखें हैं, यथार्थ नेत्र है। जब तक वैराग्य की दृष्टि नहीं पड़ी तभी तक तुम्हें अपने शरीर का सौंदर्य नजर आता है। वैराग्य की दृष्टि पड़ते ही क्या कहा था लक्ष्मण जी ने, तुम्हारे सौंदर्य की कृत्रिमता प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी। इसलिए ज्ञान और वैराग्य जिसकी आंख हैं, जिसे आत्मज्ञान हो गया है और जिसको कटु सत्य जान लिया है कि माया महाठगनी हम जानी। आप और हम लोग, हमारे को इसकी बड़ी चिंता रहती है, हमें इसकी बड़ी चिंता रहती है। तुम्हें अपनी चिंता नहीं रहती कि मेरा एक सांस गया, पूरे जीवन का खेला खत्म हो गया। अरे चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। सबका परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ है, चिंता वो करेगा, तुम तो सेवा करो। सेवा कोई नहीं करता, ममता करते हैं। इसीलिए आपसे भैया निवेदन कर रहा हूं, भगवान राम लोक शिक्षा के लिए अपने जीवन में बुराई को स्वीकार कर रहे हैं। कभी आपको इतनी कटुता से किसने बताया नहीं होगा। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, रामचरितमानस पहले भी सुना होगा। भगवान ये कामनी और कंचन की जो बातें कर रहे हैं, सीता जी के साथ मिलकर लीला कर रहे हैं, ये बुराई को स्वीकार करते हैं। इसलिए जब वो सीता जी के साथ राक्षसों के नाश की भावी योजना बना रहे थे, उन्होंने लक्ष्मण जी को अपने पास से हटा दिया। लक्ष्मण जी को भी नहीं पता, और जानत है प्रभु सबके मन की। भगवान हमारे सबके मन की जानते हैं। बस इतना देख लिया करो, वो देख रहा है। मैं कब कहता हूं कि परिवार का काम मत कीजिए, ये तो भगवान का परिवार मान के कीजिए ना। संसार की सेवा मत कीजिए, भगवान का संसार है। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो अपना मान के कर रहे हैं,
ये पाप है। बस इतनी सी बात जब समझ आ जाए, उसी परिवार में, उसी परिवार के लोगों के साथ, सबके साथ रहना है, बस अज्ञान हटा देना है। ये मेरा परिवार है, ये मेरे भगवान का परिवार है। जब तक भगवान ने मुझे इनकी नौकरी के लिए रखा हुआ है, मैं इनकी सेवा कर रहा हूं। ये ज्ञान है। हम अमृत से पुत्र हैं। मैंने कोई आपको गंदी बात तो बताई नहीं। मैं तो आपको अमृत से पुत्र बता रहा हूं। अमृत का मतलब कि राम मरे तो मैं मरूं। अमर हो गए और आप अमर हैं। कहते ना, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहा है, ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो। अब 1 मिनट